जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग ग्रेट. एज वी डिस्कस yesterday, आई वॉज फिनिश्ड विद टेंसेस. हमने सॉरी वर्ब्स किए थे, तो वर्ब्स के बाद मैंने आपको बोला था हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है टेंसेस. ठीक है, अब टेंसेस हम बचपन से आप पढ़ रहे हो. टेंसेस क्या होते हैं? जो वक्त बताते हैं, पर ये एक्चुअली वक्त नहीं बताते, ये टाइम के साथ साथ स्टेट भी बताते हैं. ठीक है, अवस्था व्यवस्था कहते हैं इसको, स्टेट. ठीक है, तो वो भी बताते हैं, टाइम तो बताते ही हैं. जैसे हम आपने बचपन में पढ़ा है कि तीन होते हैं मेजर: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब आज का वक्त बताता है, पास्ट में जो हो चुका है, और जो फ्यूचर बीत जो आने वाला है. ठीक है, तो ये हमने सबने पढ़ा, पर ये स्टेट भी बताते हैं. अभी हम इसको विस्तार से करेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ पहले. जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आगे 4 सब पार्ट हैं. पहला तो है सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं. फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो बेसिकली 4 है. ठीक है, इसके नाम से पता लग रहा है कि आज के समय की बात हो रही है. तो सबसे पहले हम उठाएंगे सिंपल. और सिंपल और जो कंटिन्यूस है, इसके आपस में काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको साइड बाय साइड भी कर लेंगे. थोड़ा सा मैं आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करा देता हूँ. ठीक है, तो रूल्स वगैरह धीरे धीरे अपने आप आपको हो जाएंगे. ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले आपने देखना है जो सिंपल प्रेजेंट है ना, वो यूज होता है जो परमानेंट एक्शंस हो. परमानेंट एक्शंस, इसका मतलब क्या हुआ परमानेंट एक्शंस का? जो आप परमानेंटली करते हो, ये नहीं कभी कभी करते हो. जैसे कि वो देखो, ही टीचेस फिजिक्स इन स्कूल. स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता है, यानी उसकी परमानेंट जॉब है. ये कोई टाइम पास नहीं कर रहा है, परमानेंटली स्टेशन है वहां पे एज अ टीचर. तो ही टीचेस, परमानेंट टीचर है वो. परमानेंट एक्शन का एग्जांपल ये हुआ, ही टीचेस फिजिक्स इन इंग्लिश. ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये कर दूं इसके जगह ही इज टीचिंग, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? याद रखना, इसका मतलब हो जाएगा ये टेम्परेरी एक्शन है. प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ये टेम्परेरी एक्शन के लिए लगता है. इसका मतलब कोई जो मेन टीचर था वो कहीं गया होगा, या बीमार होगा, या छुट्टी पे होगा, तो ये बंदा उसकी जगह काम कर रहा है. ठीक है, सो ये टेम्परेरी एक्शन है, और इनडेफिनिट लगता है परमानेंट एक्शन पे. ये टेम्परेरी. ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ. अब ये देखो जरा यहाँ पे, ध्यान से देखो इस सेंटेंस. ही ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, वो अक्सर अपने दोस्तों की मदद करता है. सुन देखिए, ये आपको नहीं लगता बड़ा अच्छा काम है, पॉजिटिव सेंस में है? तो जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देना, वो इंडेफिनिट में आता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आता है. अब ध्यान से देखना, ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद दिस यंगर ब्रदर. देखो अपने भाई, छोटे भाई से अगर रोज अक्सर लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं होती. तो ये देखो, फाइटिंग इज फाइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा. सो अभी हमने किया परमानेंट एक्शन हो और पॉजिटिव एक्शन हो, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में.
जो नेगेटिव एक्शंस हों और जो इनकम्प्लीट एक्शंस हो वो हमेशा आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। बेसिक डिफरेंस है, ये सबसे बेसिक चीज़ है दोनों में। इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर अपने ध्यान में रखना। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। टेल्स अबाउट द टाइम, टाइम तो बताता है, स्टेट भी बताता है, व्यवस्था। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। यूज फॉर परमानेंट एक्शन ये हम कर चुके हैं। ही टीचेज इंग्लिश, यानी परमानेंट टीचर है इंग्लिश का वो। ठीक है, दूसरा अभी हमने किया है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो अक्सर मेरी हेल्प करता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में है ना। ठीक है, ये भी हम करके हटे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये यहाँ से और इंपॉर्टेंट रूल शुरू होते हैं। हैबिचुअल एंड रेपिटेटिव एक्शंस में हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट लगता है। हैबिचुअल रेपिटेटिव का मतलब क्या है? जो आप रोज करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं रोज? वी टेक बाथ, वी ब्रश आवर टीथ, वी ईट, वी स्लीप। आप मुझे ये नहीं कह सकते सर ये तो मैं 2 हफ्ते बाद करती हूँ या करता हूँ। आपको ये चीज़ें रोज करनी है, आपकी पार्ट का रूटीन का पार्ट होती हैं चीज़ें। तो जो चीज़ें आपकी रूटीन का पार्ट होती है हमेशा इंडेफिनिट में आती हैं। देख लो, आई ब्रश, मुझे डेली लगाने की जरूरत ही नहीं है, लिख लो तो भी ठीक है, ये अक्सर रोज ही करोगे ना आप। आई टेक बाथ डेली, आई ब्रश, आई स्लीप, सब इसमें एग्जांपल आएंगे। अब रोज करते हो, बार बार करते हो, हैबिचुअल रेपिटेटिव एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, दुनिया की सच्चाइयां हैं जो, जैसे कि गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये देखो सच है, आपके और मेरे नाम मानने से कुछ नहीं होगा, ना ये बदल सकता है। गैलीलियो ने क्या प्रूव किया था? अर्थ रिवॉल्व्स, ये देखो रिवॉल्व्स, प्रेजेंट डेफिनिट। ये देखो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। तुम ये तो ना कह सकते हो सर जहां मैं रहता हूं ऐसा नहीं होता, फिजिक्स तो सेम है ना। तो पानी जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचेगा वो उबलने लग जाएगा। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। आप फ्रिज में रखते हो, है ना, फ्रीजर में रखते हो, जैसे ही 0 डिग्री होगा पानी का क्या बन जाएगी? बर्फ। और जब स्नोफॉल होती है वो भी तो ऐसी होती है, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तो पानी क्या बन जाता है? ड्रॉपलेट्स। तो ये मुझे ये नहीं कह सकते सर जहां मैं रहता हूं ये ऐसा नहीं होता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप ये नहीं कह सकते सर जहां मैं रहता हूं ऐसा सच नहीं है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप बदल ही नहीं सकते हो। सारे इंडेफिनिट में आते हैं ये। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, आप नहीं बदल सकते, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। वेरी इंपॉर्टेंट, कोटेशंस, जिसको प्रोवर्ब्स भी कहते हैं हम। मुहावरे नहीं होते जैसे, ये भी हमेशा इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये भी तो बोलते हैं, जॉन कीट की थी ना बड़ी फेमस ये, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ये सारी कोटेशंस हैं, ये हमेशा इंडेफिनिट में रहती हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुनो, कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, देखो कंडीशन से लगाते हैं। देखो इफ, इसमें आप ध्यान रखना जो कंडीशन के साथ वाला है ना पार्ट, ये हमेशा इंडेफिनिट में आएगा और दूसरा हमेशा सिंपल फ्यूचर में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले भी किया हुआ है।
इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आया मैं जाऊंगा, मैं कंडीशन लगा रहा हूं ना, अगर वो आया तो ही मैं बाहर जाऊंगा कहीं, देखो इफ ही कम्स आई विल गो। सो जो कंडीशन के साथ वाला है वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में, उसके अगला हमेशा सिंपल फ्यूचर में। ये देख लो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, अगर, ये तो कंडीशन लगा दी। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट में है, ये सिंपल फ्यूचर में है। अनलेस एड अराइव्स, ये होती है सहायता। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग या विल स्ट्राइक। अभी मैंने आपको बोला है, आपने अनलेस लगा के कंडीशन लगा दी, कंडीशन के साथ वाला तो होगा सिंपल प्रेजेंट, बट उसका अगला जो होगा हमेशा सिंपल फ्यूचर में विल स्टार्व आएगा, स्टार्विंग नहीं आएगा। अगला देखो, जब हम ऐसे बंदे या इवेंट की बात करते हैं ना, जिसने बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस इन हिस्ट्री, यानी जिसने कुछ ऐसा किया हो कि हमारी हिस्ट्री में उसका इम्पैक्ट पड़ा हो, बेसिक इसका मतलब ये है। जैसे कालिदास इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ संस्कृत प्लेस। मेरे को बताओ, कालिदास जिंदा थोड़ी ना है, कालिदास अब जिंदा थोड़ी ना है। उसने अब संस्कृत लैंग्वेज को इतने ऊपर ले गया था कि आज भी हम उसको एडमायर करते हैं, समझो। तो उसने हिस्ट्री डिफाइनिंग कुछ किया था, उसका बहुत एक्सपेंसिव वो पड़ा था, क्या कहते हैं, उसका असर पड़ा था किसी समाज के ऊपर, यहाँ किसी प्ले के ऊपर, या यहाँ इस केस में देखो लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो आज भी हम उसे कहते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट। देखो इज आ गया ना, तो ये भी तो आज भी इनडेफिनिट में होगा। देख लो, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स फ्रीडम ऑन 5, आज भी करते हो कि नहीं आप, सेलिब्रेटरी लगाते हो कभी? वो तो 1947 में आजाद हो चुके हम, समझ रहे हो आप। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947, सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये, हमारे लिए हिस्ट्री डिफाइनिंग मोमेंट थी आजादी। आज भी हम उसको इंडेफिनिट में लिखेंगे। नोट करते रहो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इवेंट को भी हम, फ्यूचर इवेंट है ना, जो पार्ट किसका होता है, फिक्स टाइम टेबल या प्रोग्राम, जो किसका पार्ट हो, फिक्स टाइम टेबल का या फिक्स प्रोग्राम का, तो सिंपल प्रेजेंट लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। अब देखो तुम कहीं भी हो, लगभग एवरेज मैं बता रहा हूँ, मैं पहाड़ों के इधर उधर बात नहीं कर रहा, लगभग कंट्री में 8 बजे स्कूल खुलता है, 3 बजे 2 बंद होता है। ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है, और ये कल भी होता रहेगा। जो भी ऐसे सेंटेंस होते हैं, जैसे टेस्ट मैच है, आप देखो द मैच स्टार्ट्स एट 9 AM या 10, जो भी चल रहा है, देखो पहले भी होता था, आज भी होता है, और कल भी होता रहेगा। सो ऐसे इवेंट्स फ्यूचर जो कल भी होंगे, देखो, बट किसके पार्ट है, फिक्स टाइम टेबल या प्रोग्राम के। वी यूज सिंपल प्रेजेंट। मैच स्टार्ट्स एट 10 AM, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। ये पहले भी होता था, आज भी होता है, और कल भी होता रहेगा। ऐसे चाहे फ्यूचर में भी आपने बताना है, पर आएंगे हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, ये तो
हम कर ही चुके हैं एक तरह से कंडीशन वाला। ये देख लो, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। मैं कब तक वेट करूंगी, जब तक तुम, ये देखो जब तक की सेंस में आ गया। क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, कंडीशन में तो कर ही चुके हैं इफ और अनलेस से। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तब तक वेट करूंगी जब तक तुम, मैं थोड़ा इसको गलत बोल गया। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, बेसिकली मैं तब तक वेट करूंगा या करूंगी जब तुम अपना लंच फिनिश कर लोगे, फिर चलते हैं उसके बाद, जैसे ऐसे कहते हैं ना, चल तुम खाना खा लो फिर चलते हैं, उस सेंस में ही। सो यूज इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, कंडीशन वाला हम कर ही चुके हैं। कुछ ना एक्सक्लेमेटरी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये इंटरजेक्शन होती है ना, कुछ सडन फीलिंग्स बताती हैं, शॉक या अम्यूजमेंट। आप अमेज होते हो, वो होती है सडन फीलिंग्स, ठीक है, सडन फीलिंग्स इंटरजेक्शंस होती हैं, तभी लगता है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन। सो कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो बिगिन करें हेयर या देयर से, इन दोनों से, ठीक है, और क्या एक्सप्रेस करें जो एक्चुअली में तुम्हारे सामने हो रहा है प्रेजेंट में, जैसे देयर ही गोज, Here comes the bus। इन फ्रेजेस में भी देखो टेंस कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। There he goes, Here comes the bus, बस आ गई है सामने आपके, आप स्ट्रेस कर रहे हो, एक्सर्ट कर रहे हो उस चीज को, और आप शॉक भी हो थोड़ा सा, हो सकता है काफी देर से वेट कर रहे हो, कहते नहीं आ गई यार बस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर या देयर, जो एक्सप्रेस करें कि एक्चुअली में आपके सामने क्या हो रहा है। अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये तो हम कर ही चुके हैं, देखो टेम्परेरी एक्शन, ही इज टीचिंग फिजिक्स, सॉरी स्टूडेंट्स याद रखना, अभी जो मे बी मेन टीचर है वो कहीं गया है या बीमार है, तो जो आपने टेम्परेरी कोई रखा हुआ बंदा वो पढ़ा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा। ये भी हम कर चुके हैं, ये नेगेटिव जो सेंस वाले होते हैं, ऑब्स्टिनेट हैबिट्स कहते हैं इसको, और ऐसे एडवर्ब्स के तो मैंने अभी ऑलवेज के साथ आपका कराया हुआ, देखो कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली। ये देखो ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद हिज यंगर ब्रदर, अभी हमने किया था एग्जांपल, देखो कोई अच्छी बात थोड़ी ना ये, और आप बार बार ये मिस्टेक करो, एक बार करना तो आपने अगर सीख लिया तो उसको पॉजिटिव मानते, पर बार बार एक ही मिस्टेक करोगे तो नेगेटिव सेंस में हुआ ये, बार बार आप थोड़ी ना मिस्टेक करोगे, एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर तो आपको सीख जाना चाहिए ना। ये देखो मेरा कुत्ता बहुत सिली है, ऑलवेज रनिंग इनटू द रोड, यार अब कुत्ता नीचे आ जाएगा गाड़ी गुड़ी के, अगर वो हमेशा ही भागता है तो उसको आप नेगेटिव मानोगे ना। आपने एक बार उसको डांटा, नहीं जाना, फिर भी बार बार सड़क की तरफ भागता है, मर जाए कोई गाड़ी गुड़ी चढ़ा देगा उसके ऊपर। अब ये वाला सारा ही कॉन्सेप्ट वही है, वो वाला हमने याद है आपको, सी ऑन ओ, हमारे इमोशंस, लव, लाइक डिसलाइक, टेस्ट, स्मेल, ये अभी हम करके हटे हैं, सारे वही कॉन्सेप्ट है, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, ये आईएनजी नहीं लेते। आई सी अ बर्ड इन, अभी करके हटे हम, आई ओ यू 10 रुपीज, ये सारा वही कॉन्सेप्ट है। इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, देख लो, ही इज हैविंग ए हैज 2 कार्स, पोजेशन है, स्टेटिव है, ही हैज 2 कार्स, हैविंग नहीं आएगा। ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, इसका ये सही है, क्यों, यहाँ पे खाने की सेंस में, ईटिंग की सेंस में है, पोजीशन की सेंस में है ही नहीं, ये सही है। ही इज हैविंग फीवर, यहाँ पे भी सही है क्योंकि ये तो सफरिंग की सेंस में है, पोजीशन की सेंस में नहीं है। ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, देखो पोजेशन थोड़ा शो कर रहा है, ये तो मीटिंग के सेंस में बेसिकली। ये नो देख लो, ही इज नोइंग द ट्रुथ, ही नोज द ट्रुथ, कोई एक्शन नहीं हो रहा, स्टेटिव है।
पर यहां देखो, इसको ध्यान से देखना, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ आई गेव माई डिसीजन। अब देखो यहाँ नोज क्यों था, ये क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा था, पर यहाँ नोइंग क्यों है, सही है क्योंकि नोइंग यहाँ वर्ब है ही नहीं, ये तो जिरंड है। क्यों, कैसे पता लगा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और अगर वो आईएनजी की फॉर्म है तो जिरंड है, यहाँ ये बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ देखो, अपीयर, लगता है, ही इज अपीयरिंग या ही अपीयर्स टू मी दैट ही कमिटेड द मिस्टेक। अब देखो ये मुझे लग रहा है, ये सीन की सेंस में है, यहाँ पे ही अपीयर्स आएगा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्टेटिव वर्ब है ये, पर यहाँ बिल्कुल सही है। द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई, स्टार्स आपको ट्विंकल करते दिखते हैं, ये बिल्कुल सही है, यहाँ ये स्टेटिव नहीं है, पर यहाँ स्टेटिव है क्योंकि यहाँ पे सीन की सेंस में था, लगता है मुझे। अब यहां देख लो, यहां भी सही है, ही इज अपेयरिंग इन द एग्जाम, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे तो अपेयरिंग पार्टिसिपेशन की सेंस में है, ये बिल्कुल सही है, यहां पे स्टेटिव वर्ब नहीं है ये। देखो ये वर्ब्स कैसे 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 स्टेटिव नॉन स्टेटिव में, नॉन स्टेटिव है तो एक्शन ले लिया, आईएनजी ले लिया, नहीं तो ये आईएनजी नहीं लेगा, इंडेफिनिट में ही रहेंगे। स्टूडेंट वही आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट पता है तो मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये देख लो, हियर सुनना, अब देखो ही इज हेयरिंग या लिसनिंग टू म्यूजिक। अब ध्यान से देखना, देखो हेयर तो सुनना होता है, पर अगर आप लिसन करते हो, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना पर ध्यान से सुनना, तो ये फर्क है, सुनना पर ध्यान से सुनना। ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखो ही सीइंग या वॉचिंग, मैंने आपको बोला था सी का सीइंग कभी नहीं होता, बट वॉचिंग होता है क्योंकि मूवी को हम वॉच करते हैं। तो वॉचिंग का मतलब क्या होता है, कुछ देखना पर केयरफुली देखना। सी प्लस केयरफुली इज इक्वल टू वॉच। मैथमेटिकली भी आपको थोड़ा समझा देता हूं, देखना, ध्यान से देखना, वॉच बन जाता है, वॉचिंग लगता है आईएनजी, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब नहीं माना जाता। फिर सीइंग इज बिलीविंग, ये तो कोई तो जरंट है, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट तो नाउन होता है, ये तो यहाँ बिल्कुल सही है। अब देख लो यहाँ पे जज इज हेयरिंग द केस, अब यहाँ पे हेयरिंग का क्या मतलब आता है, प्रोसीडिंग की सेंस में, यहाँ बिल्कुल सही है, तो एक्शन की सेंस में यूज हो रहा है ना, प्रोसीडिंग कर रहा है। आई एम सीइंग द पीएम टुमारो, ऐसे हमने किए भी थे उसमें, यहाँ सीइंग की सेंस क्या, विजिटिंग है, ये तो बिल्कुल सही है। अब उसको देखने थोड़ा जा रहे हो, मीटिंग की सेंस में जा रहे हो, उसको विजिट करना है आपने, कोई बात करनी है। अब लाइक देखो, ही इज लाइकिंग, किसी को लाइक कर रहे हो तो इमोशन नहीं है ये कौन सा एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा इसमें, ही लाइक्स हर अ लॉट। अब देखो ही हैज अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, अब यहाँ पे ये जो लाइकिंग है सही है, क्यों, ये फॉन्डनेस की सेंस में है, वो फॉन्ड है, उसको पसंद है। ही हैज अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, फॉन्ड है वो, इच्छुक है, इसका मतलब ही अलग है। यहाँ पे स्टेटिव वर्ब था। जैसे बिलोंग भी होता है, देखो बिलोंग देखो, ऐसे बात है ना, ही बिलोंग्स टू, ही बिलोंग्स टू, ही इज बिलोंगिंग टू, नहीं, ही बिलोंग्स टू, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ही बिलोंग्स टू दिल्ली, दिल्ली से है वो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे,
ऑल हिज बिलोंगिंग्स आर लॉस्ट। अब यहाँ पे ये जो बिलोंग है ना, ये बिलोंगिंग्स की सेंस में जब लग गया, इसका मतलब सामान आपका, आप कुछ कैरी कर रहे थे, वो गुम गया है। समझो इस चीज को, समझ आ गई? देखो कैसे यूज हो रहा है। वहां तो ये स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी नहीं लगा, ही बिलोंग्स टू दिल्ली, वो दिल्ली से है। पर यहाँ देखो ऑल हिज बिलोंगिंग्स आर लॉस्ट, उसका जो सारा सामान है, ये बिलोंगिंग्स का यहाँ मतलब क्या होगा, वो जो सामान था सारा गुम गया। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट वही है। स्टेटिव हो, स्टेटिव मतलब जिसमें एक्शन ना हो, उसमें आईएनजी नहीं लगाना आपने। बाकी हमने इतने एग्जांपल कर लिए कि जहां पे वो एक्शन की सेंस दे रहा है तो आपको आईएनजी लगाना है, सेंस देखनी है आपने सेंटेंस की। बिल्कुल स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेस है आपका टेंसेस। देखो आप कोई सेंटेंस बोलते हो, लिखते हो, अब ग्रामर छोड़ो यार, आपने कोई लाइफ में बोलना है सिंपल। अगर आपको टेंस ही नहीं आते होंगे तो हमेशा ही बहुत ही आपकी जो लैंग्वेज है टूटी फूटी लगेगी, और उसको लोगों को लगेगा वो आता ही कुछ नहीं है। तो इसको बिल्ड करो, ये बहुत बेसिक है, और इसको बिल्ड करो, इसको लिखो भी करो, छोटे छोटे सेंटेंस हो गए बोला करो, ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप ऐसे सिर्फ रूल्स के हिसाब से इसको रट्टे मारोगे तो कभी नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज आप यही रिवाइज करो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू टुमारो।